प्रिय मित्रों, आज हम प्रहलाद चरित्र के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया, तब उससे और अपने तप के प्रभाव से वह अत्यंत प्रभावशाली हो गया। उसके शरीर से सोने का सा अद्भुत तेज चमकने लगा। घर आकर उसने अपने भाई के मरने का स्मरण कर विष्णु जी से शत्रुता ठान ली। शत्रुता तो पहले से ही थी, अब उसने उन पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। वह विष्णु जी को मारने के लिए उनकी खोज करने लगा। साथ ही उसने देवता, असुर, राजा, गंधर्व, गरुड़, नाग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि श्रेष्ठ, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, बड़े बड़े निशाचर, प्रेत, भूतगण और इस प्रकार पृथ्वी मंडल के समस्त राजाओं को उनके साथ युद्ध कर सबको जीत लिया। सब उसके वश में हो गए। उसने लोकपालों के स्थान और उनके तेज को हर लिया। इंद्र पर चढ़ाई कर उन्हें जीत देवताओं से प्रार्थना कराया। केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़ सभी लोकपाल उनके वश में हो गए। वह बलपूर्वक इंद्र के आसन पर स्थित हुआ। विश्वावसु, तुम्बरु आदि गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण तथा स्वयं नारद जी भी उनकी स्तुति किया करते थे। वर्णाश्रमीय प्रजा भी अपने यज्ञों में उसे भाग देने लगी। उसके भय से सातों द्वीप की पृथ्वी उसके लिए प्रचुर धान्य उत्पन्न करने लगी। स्वर्ग उसके मनोरथों की पूर्ति करने लगा। उसके लिए आकाश भी सब वस्तुएं प्रस्तुत करता तथा दूध और मधु के समुद्र भरे रहते थे। समुद्र मनीय देता, पर्वत क्रीड़ा स्थल तैयार करते, 6 ऋतु समय समय पर योग्य फल फूल देती और वह सब लोकपालों का अधिपति हो सर्व विजयी हो गया। परंतु जहां इतना विजयी था वहां इतना निर्बल भी था कि वह अपनी इंद्रियों को बस में न कर सका था। भोग उसे बड़े ही प्रिय थे और वह उनसे कभी तृप्त नहीं होता था। ऐश्वर्य ने से उन्मत्त बना दिया। उसके कठिन शासन से लोकों के मनुष्य और लोकपाल उब गए। देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली, बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, घबराओ नहीं, मैं उस नीच दैत्य को शीघ्र ही शांत करूंगा। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा बड़ा भक्त है, वही उसके नाश का कारण होगा। वह अपने पुत्र से बैर करेगा और मैं उसे मारूंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब ऐसी आकाशवाणी हुई तब उससे प्रसन्न होकर देवता अपने स्थान में लौट गए और धीरे धीरे उस वाणी के सत्य होने का समय आ गया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी पुत्र जो थे गुणों में अद्वितीय थे, किंतु प्रहलाद उन सब गुणियों में श्रेष्ठ था। वह विष्णु भगवान का उपासक, ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय था। मनुष्य में जितने भी उत्तम गुण होना चाहिए सब प्रहलाद में विद्यमान थे। किसी भी दुर्गुण का उसमें लेश भी न था। साथ ही सर्वश्रेष्ठ गुण उसमें यह था कि वह अपने चित्त को सदैव नारायण गोविंद में लगाए रहता था। देव चिंतन में उसे अपने देह की भी सुधि न रहती और इस प्रकार विष्णु जी के ध्यान में मग्न वह कभी हंसने और कभी गाने लगता था। परंतु उसका पिता हिरण्यकश्यप तो निरादैत्य ही था। उसे विष्णु की भक्ति कब अच्छी लगती। वह अपने ऐसे सदाचारी एवं भगवत भक्त पुत्र से शत्रुता मानने लगा। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, पुत्र का प्रेम बड़ा कठिन होता है, हिरण्यकश्यप को पुत्र से शत्रुता कैसे हो गई। फिर जब हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े लोकपालों को भी वश में कर लिया था, तब उसके लिए बालक प्रहलाद को अपने वश में करना कौन सी बड़ी बात थी कि वह ऐसा न कर उसके विरोध से मृत्यु को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। एक का नाम संडा था और दूसरे का मर्क था। ये दोनों भी अपने पिता शुक्र के साथ हिरण्यकश्यप की राजसभा में आते जाते रहते। इससे प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा का भार इन्हीं पर सौंपा गया था और वे प्रहलाद को
अपनी पाठशाला में पढ़ाया करते थे, जहाँ दैत्यों के अन्य सभी बालक विद्या पढ़ने जाते थे। परंतु जहाँ दैत्यों के बालक उस पाठशाला में बड़े प्रेम से राक्षसी विद्या पढ़ते और सभी अस्त्र कौशल सीखते, वहाँ प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहा करते और किंचित भी राक्षसी विद्या से प्रेम न था। प्रहलाद भगवान की भक्ति में उन्मत्त हो कभी रोते, कभी हंसते और कभी पागलों का सा प्रलाप कर उनका यशोगान करते। जब उनके इस आचरण का पता उनके पिता हिरण्यकशिपु को चला तो उनसे वह विरोध मानने लगे। जब नारद जी ने इतना कहा तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महात्मन, यह तो बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे महात्मा और प्रतापी पुत्र से हिरण्यकशिपु ने बैर माना। हे देवर्षि, पिता को अपने पुत्र से जितना प्रेम होता है उतना और किसी वस्तु से नहीं होता। पिता उसे समझाने के लिए भले ही कुछ कभी बुरा भला कहे, किंतु हार्दिक शत्रुता नहीं मानता। अतः यह सब विपरीत भाव कैसे हो गया, वह आप मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन सुनो, हिरण्यकशिपु दैत्य था और प्रहलाद देवता। इसी से पिता पुत्र में विग्रह उपस्थित हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाया अवश्य, किंतु उसके विचारों से वे कदापि सहमत नहीं हुए। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा जान पड़ता है। इस पर प्रहलाद ने कहा कि मुझे एकांतवास और कहीं वन में जाकर तप करने से अधिक अच्छा और कुछ नहीं जान पड़ता। संसार मिथ्या है, केवल एक भगवान विष्णु ही मुझे प्रिय है और कोई नहीं। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी की बात पर हिरण्यकशिपु जोर से हंसा और बोला, प्रहलाद तू अभी बालक है, तेरी बुद्धि अभी थोड़ी है, तू वास्तविक बात को अभी नहीं समझ सकता। प्रहलाद चुप रहे। दैत्यराज ने अपनी सभा के एक सदस्य को बुलाकर प्रहलाद को समझाने की आज्ञा दी तथा और भी कई ब्राह्मणों को उन्हें समझाने का संकेत दिया, परंतु ज्ञान भक्ति के भंडार प्रहलाद को कोई नहीं समझा सका और वे सबसे परम वक्ता तथा भक्ति ज्ञान के प्रगाढ़ पंडित निकले। इस पर ब्राह्मणों और दैत्यराज के सभासदों को जो खेद हुआ उसे हिरण्यकशिपु से जाकर कह सुनाया। उसे सुन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जो पढ़ाया है वह मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है उसे तो मैं क्या कहूँ, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति करने के 9 मार्ग हैं। भगवान विष्णु के भक्ति करने के 9 मार्ग हैं, उसे सुनिए। यथा विष्णु से संबंधित एक श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा सेवा, 5वां पूजा, 6वां समर्पण, 7वां श्रद्धा, 8वां विश्वास और 9वां रक्षा। मैं इन्हीं बातों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हे युधिष्ठिर, पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध का अंत न रहा। उसके ओठ कांपने लगे। उसने प्रहलाद से तो कुछ न कहा, किंतु सामने बैठे महर्षि शुक्र के शिष्यों को उसने बहुत डांटा कि अरे नीच ब्राह्मणों, तुमने इसको क्या पढ़ाया है? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं जान पड़ा? तुम सब बड़े असाधु हो, जो शत्रु के पक्ष की बात मेरे बच्चे को निरर्थक ही पढ़ा दिया। अच्छा, मैं तुम सबको देखूंगा। हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ऐसा कहा तब शुक्र जी का पुत्र बोला, हे इंद्र शत्रु, यह आपका पुत्र प्रहलाद जो कुछ कह रहा है वह हम सब ने नहीं सिखाया है, किंतु उसकी बुद्धि स्वभावतः ही ऐसी है। हे धर्मराज, तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद सच सच बोल, यह दुष्ट बुद्धि तुमने कहाँ सीखी है? किसने तुझे ऐसा मंत्र बतलाया है? इस पर प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आप इन बातों में क्यों पड़ते हैं? इससे तो जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती। इंद्रियों को बस में कर आवागमन से मुक्त होना चाहिए। विषयी कभी विष्णु भक्त नहीं हो सकता। हे तात, बाह्य विषयों को परमार्थ का बोधक कहने वाले और सुनने वाले गुरु और चेले दोनों ही अंधा अंधे के समान खाई में गिर पड़ते हैं। महात्माओं की कृपा के बिना मोक्ष दुर्लभ है। प्रहलाद की इन बातों को सुनते ही हिरण्यकशिपु जल गया और उसे अपनी गोदी से नीचे पटककर राक्षसों से कहा, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाकर मार डालो, क्योंकि यह मारने ही योग्य है। अरे, यह अपने सुहृदों को छोड़कर अपने चाचा के मारने वाले विष्णु की चरणों की पूजा करता है, अतः मेरे भाई का घातक विष्णु यही है। ऐसे विचार कर इसे शीघ्र मारो। इतना सुनते ही कई भयंकर राक्षस तत्क्षण अपने पैने त्रिशूल उठा मारो मारो कहते हुए प्रहलाद के शरीर पर
प्रहार करने लगे। परंतु प्रहलाद तो भगवान की बाकी छटा में तन्मय हो रहे थे। राक्षसों के प्रहार व्यर्थ हुए। हे धर्मनंदन, यह देख हिरण्यकशिपु को और भी संदेह हुआ। उसने उसे वध के कई उपाय निकाले। हाथी के पैर तले कुचवाया, विषधर सर्पों से कटवाया, मारन का पुरस्चरण करवाया, पर्वत की चोटी से नीचे पटकवाया, नाना प्रकार की वध करने वाली माया का प्रयोग किया, खाइयों में डालकर बंद करवाया, माता के हाथों विष दिलवाया, भूखों रखा, खींच के ठंडे जल में बैठाया, अग्नि में डलवाया, अत्यंत गहरे पानी में डूबोकर ऊपर पत्थरों की शिलाएं फेंकी, तो भी वह भगवान का भक्त प्रहलाद न मरा। इससे हिरण्यकशिपु को और भी चिंता हुई कि यह मरा नहीं और अपने प्रभाव से बच गया। यह पुत्र होकर बड़ा होने पर मुझसे शत्रुता भूलेगा नहीं तथा जान पड़ता है कि यह अमर है और इसके ही विरोध से मेरी मृत्यु होगी। ऐसा मन ही मन सोचते हुए हिरण्यकशिपु नीची गर्दन किए चिंता की लहरों में डूबने और उतराने लगा। तब उसे दुखी देख संडामर्क बोले, महाराज, आप इस छोटी सी बात की क्या चिंता करते हैं? प्रहलाद अभी बालक है। बालकों की बात में गुण और दोष नहीं देखा जाता। फिर भी यदि आपको इससे कुछ भय हो तो जब तक शुक्राचार्य गुरु अपनी तपस्या पूरी करके लौट न आवे तब तक इसे वरुण पास से बांधकर छोड़ दीजिए, इससे यह कहीं भाग भी न सकेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, ले आओ, इसे राक्षसों के सब धर्म सिखाओ। संडामर्क प्रहलाद को अपने साथ लेकर घर आए और अर्थ धर्म काम से पाठ फिर पढ़ाने लगे। पर कहाँ की बात, एक दिन गुरुजी कुछ काम काज में लगे थे कि चटशाला के विश्राम काल में प्रहलाद ने सब बालकों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे भाई, तुम सब बैठ जाओ और मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। सब बालक प्रहलाद के पास आ बैठे और उन्होंने अपनी वही सब ज्ञान ध्यान की बात कहना आरंभ किया। बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि।